शामी साहब, आप ब्रेक से पहले वैसे तो कह रहे थे कि हालात बेहतर हैं, सब कुछ है, लेकिन आज एक ख़बर आई और वो ये थी कि जी जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें तरक्याती अखराजात में कमी की जा रही है। उसकी तजवीज़ सामने ये 400 अरब की कटौती। इसके क्या शामी साहब असरात पड़ सकते हैं? ज़ाहिर है कि एक तो हम आपके डिफेंस अखराजात जो हैं अच्छा। उनमें भी इजाफा होगा और उसके साथ ये है कि आपका जो रेवेन्यू है उसका टारगेट भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर ये जो PSDP है इसमें कमी करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये अब बहुत से वसाइल तो हैं जो सूबों के पास चले जाते हैं और वफाक के पास कमी हो जाती है। आज भी आसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा इस वक्त भी हम जो टैक्स जमा कर रहे हैं वो 10% है हमारे GDP का 10% टैक्स टू GDP। जी हाँ जी। अब इसको 16% तक 17% तक ले जाना होगा। दीगर ममालिक का ज़ाहिर है जो अगर है आप इसको 16% तक 15% तक ले जाते हैं तो इसमें कोई देखिए इसमें यानी 150% इजाफा हो जाता है और अपने अखराजात जो है आप उसको बआसानी मीट कर सकेंगे। अब ये हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ पैसे रखे हैं उन्होंने, सही मेरा ख्याल 50 अरब के करीब, लेकिन सूबे जो हैं ना वो हायर एजुकेशन पे खर्च करने को तैयार हैं ना एजुकेशन पे उस तरह खर्च करने को तैयार हैं। तो ये भी एक मसला है। तो बहरहाल इस वक्त तो आज तो ये भी पता लगा ना कि जो FBR की अपीलें थी ना, जी अब वो पेंडिंग तारड़ साहब हैं हाँ जी। वो बड़ी मसरत का इज़हार कर रहे थे कि जो मुख्तलिफ जो बिजनेस हाउसेज हैं उन पर जो टैक्स लगे हुए थे और उनके खिलाफ अपीलें कर रखी थी उन्होंने, और अपीलें जो हैं वो एक अरसे से पेंडिंग चली आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव हैं। हाँ, तो आज तो 3 अपीलों का फैसला हुआ है। एक तो मेरा ख्याल बहरिया टाउन है, एक दूसरे 2 मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज हैं सही, और उन पर जो है जो मेरा ख्याल कोई 30 से 30 अरब जी हाँ, 30 तकरीबन अरब 26 रुपया, अरब एक से और 9 अरब जो है वो दूसरे जो है 35 अरब रुपया वो वसूल किया जाएगा।